तो जय हिंद, नमस्कार साथियों। देखिए दोस्तों, अभी हम नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आए हुए हैं और हमारे साथ सरिता राज मैम जी हैं और ये बोलते हैं कि सबका कल्याण सबका सम्मान। आइए, क्या बात है, इन्हीं से बातचीत करते हैं। कैसे है मैम? ठीक है, नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आप एक बात लिखते हैं, सबका कल्याण सबका सम्मान, ये मतलब क्या है? देखिए, इसका मेरा यही मेन लक्ष्य है कि देखिए, उठे हुए को तो सारी दुनिया हाथ पकड़ के चलती है। अच्छा। लेकिन जो गिरे को उठा ले उसी की मानवता है। अच्छा मैम, एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, कल से ही वायरल हो रहा है, जिसमें आप रोशन रोही के धर्मपत्नी किरण सिंह के साथ किन्हीं के घर बसाने गए थे। क्या किरण सिंह आपके संस्था में ज्वाइन कर लिए? नहीं, हमारी संस्था में वो उसका आवेदन आया है और कहीं ना कहीं हमारी संस्था में एक पीड़िता बच्ची बन के आई है। अभी खुद वो पीड़ित है, पूरा समाज जानता है, पूरा सोशल मीडिया पर उसका चल रहा है कि उसका मामला न्यायालय में है। बच्ची कहीं ना कहीं एक एज ए गार्जियन रूप में हमारी सपोर्ट लेती है। संस्था का एक होता है, बातचीत के दौरान उसको कहीं ना कहीं जब जीवन में भटकाव होता है, परेशानी में होती है, तो मेरी राय लेती है। अब मेरा ये चीज़ कहना है कि एक जो पूजा नाम करके बच्ची आई है, वो कहीं ना कहीं किरण को खोज रही थी और किरण की मतलब किरण का साहस, किरण का जिस तरह से अपने जीवन को लेकर वो संघर्ष कर रही है, लड़ रही है। समाज में आज उसको 300 बकवास लोग करते हैं, फिर भी वो अपनी साहस प्रदर्शन दिखा रही है। तो वो हमारे समाज की एक साहसी बेटी है। साहसी बेटी की प्रशंसा हर कोई कर सकता है। तो मान लेते हैं कि जो बच्चियां जिनके लिए किरण मतलब कहीं ना कहीं मॉडल, एक रोल बन चुकी है, वो लोग किरण से मिलना चाहते हैं। कुछ लोग इतने इनोसेंट होते हैं, एकदम जिद पे अड़ जाते हैं, मुझे किरण दी से मिलना है। अच्छा, तो आप जो आपका जो वीडियो वायरल हो रहा था, क्या सभी लोगों को किरण सिंह से मिलाने के लिए ले गए थे उस गांव? नहीं, सभी लोगों को हम मिलाने नहीं ले गए थे। वो लोग उस गांव के ही थे और वो गांव में ऐसा सुईथा पंचायत करके एक गांव है, वहाँ पे कहीं ना कहीं उप मुखिया का ये मामला था। उप मुखिया भाड़ा पे बहुत सारे गुंडे बुलाए थे और वो गुंडों से उस तरह के भीड़ लगवाए हुए थे ताकि हम लोगों को वो डरा के बाहर मतलब भेज सके। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हाँ, बात यह है कि अगर आप बैठ के बात नहीं करना चाहते हैं तो हम ज़बरदस्ती आपसे बैठ के बात भी नहीं करेंगे। फिर हमारे लिए भी न्यायालय है, आपके लिए भी न्यायालय है। फिर कहीं ना कहीं मामला को हम लोग FIR में दर्ज करवाते हुए फिर हम लोग इस मामला को न्यायालय पे छोड़ दिए। अच्छा मैम, ये बताइए कि जैसे कि किरण सिंह का जो आप बोल रहे हैं कि वो घर बसाने के लिए किसी के गए थे, तो अच्छा ये बताया कि जिसका घर खुद नहीं बस पाया, वो दूसरे को कैसे बसा सकते हैं? अच्छा, एक बात आपसे हम पूछते हैं। हाँ, पूछिए। कि मान लेते हैं कि अभी गंगा की नदी बहती है, तो गंगा के नदी में नाली भी बहुत सारे बहते हैं। लेकिन आज बड़े बड़े त्योहारों में देख लीजिए, बड़े बड़े जो आपका ये अभी कार्तिक स्नान आएगा, वहाँ पर एक आपको जगह नहीं मिलेगा जहाँ पे व्यक्ति शांति से खड़ा भी रह सके। तो मेरा ये कहना है कि नाली बहने से क्या गंगा पवित्र हो गई हैं? गंगा अपनी प्रवाह, उनकी जो प्रतिष्ठा है, जो उनकी गरिमा है, वो आज भी बनाई हुई रखी हैं। मान लेते हैं किरण का घर नहीं बसा, ये आप कैसे तय कर सकते हैं? सभी महिलाओं का मामला जब मारपीट होता है तो न्यायालय में जाता है। किरण का भी मामला न्यायालय में गया हुआ है। ये कैसे कह दिए कि अभी किरण का घर नहीं बसा है? लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि जिनसे उनका शादी हुआ वो तो नहीं अभी रख रहे हैं ना, तो इसलिए अभी नहीं रख रहे हैं। हाँ। कभी तो रखेंगे। अभी नहीं रख रहे हैं, कभी जब रखेंगे उस समय बात कर लेंगे। अच्छा। रखना तो पड़ेगा ही। अच्छा, यानी नहीं कि अभी रखेंगे, नहीं भरोसा है? रखेंगे, बिल्कुल भरोसा है। नहीं रखेंगे तो जेल के सलाखों के अंदर जाएंगे। फिर से रोशन रोही जेल जाएंगे? जेल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। एक बेटी को न्यायालय नाइंसाफी तो नहीं करेंगे। एक शादीशुदा बच्ची का जिसका मान सम्मान हनन किया गया है, बच्ची अपने ससुराल में रहना चाहती है और आप नहीं रखेंगे। आपकी इतनी बड़ी चलती है, आप शादी करने के पहले सोच लेते कि जिसको हम शादी कर रहे हैं उसको छोड़ेंगे तो क्या वो हमें छोड़ देगी? कभी नहीं छोड़ेगी। और एक बात और मैं बताती हूँ कि किरण जब चाहेगी ना तब रोशन रोही के घर में जाके रह सकती है। हाँ। मामला न्यायालय में है तो भी रह सकती है। इसलिए रह सकती है कि किरण एक लिखित दे देगी कि मैं जियो या मरूं, मैं अपने मर्जी से अपने ससुराल जा रही हूँ। मेरा जिस घर में डोली गई है उसी घर में मेरी अर्थी जाएगी। और जिस दिन किरण ठान लेगी, किरण को ससुराल जाने से कोई रोक सकता है? क्योंकि एक महिला रोड पर रह के केस नहीं लड़ सकती है और कोई न्यायालय भी ये नहीं बोले हैं कि बहुओं को रोड पर निकाल के उससे केस मुकदमा लड़ाई करो। अगर पति मारा है, मामला न्यायालय में चल रहा है, तो पति अपने घर में है तो बीवी भी अपने घर में रह के लड़ेगी, क्यों नहीं लड़ेगी? अच्छा मैम, ये बताइए कि जितने लोग जो किरण सिंह के पक्ष में थे, सभी लोग अब साइड हो गए हैं। नारायणी शक्ति फाउंडेशन क्या पैसा लेके किरण सिंह के पक्ष में है? अब देख लीजिए, जैसे किरण है चाहे पूजा है, इन सारी बेटियों के पास देने के लिए उतना पैसा होता ही नहीं है। मेरा ये कहना है कि ऐसी बेटियां जो खुद ही दीन हो चुकी हैं वो मुझे क्या देंगी? तो जो लोग इस तरह के बकवास करते हैं करने दीजिए। हमारे पास एक शुल्क है, 1100 रुपये का शुल्क है आवेदन का।
वो शुल्क देना होता है। हम लोग कहीं जाते हैं तो उनको गाड़ी उड़ी का व्यवस्था देना होता है, क्योंकि हम लोग नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट एक्स्ट्रा संस्था पैसा है। नहीं लेते हैं। बिल्कुल, एक्स्ट्रा पैसा किस लिए लेंगे? मतलब क्या हम लोग बिजनेस करने बैठे हैं कि तुम्हारी जीवन को बसा देंगे, इसके लिए इतना रकम दो, ये तो करने के लिए नहीं बैठे हैं। हाँ। और ना इतनी, अगर ऐसा करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जब तक आप हृदय में मानवता नहीं रखिएगा, जब तक आपके अंदर में निस्वार्थता नहीं होगा, आप समाज से भी नहीं बन सकते हैं, हाँ। क्योंकि लालच है हमेशा आपको विनाश की ओर ले जाएगा। अच्छा मैम, ये बताइए कि जैसे कि रोशन रोही का एक गाना था, आया था, उसमें आप काफी भड़के हुए दिख रहे थे, पटना के डाकू। भड़के हुए दिख नहीं रहे थे, हम आज भी भड़के हुए हैं। और मेरा बस यही कहना है कि अश्लील गाना, रंगदारी सॉन्ग बैंड होना चाहिए, क्योंकि आने वाले हमारा युवा जनरेशन के लिए भटकाव है। हाँ। कहीं ना कहीं हम हमेशा आवाज उठाते हैं कि लिविंग रिलेशनशिप, तलाक, अश्लील गाना और ये रंगदारी सॉन्ग, इन सारे चीज़ों को बैंड कर देनी चाहिए। फिर देखिए हमारे बिहार की बेटियां, और एक ऑर्केस्ट्रा को भी बैंड होनी चाहिए, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा को बैंड होना चाहिए? बिल्कुल बैंड होना चाहिए। ऑर्केस्ट्रा के नाम पर भी हमारी कम कम उम्र बच्चियों का शोषण हो रहा है। यहाँ तक कि अभी हमारे संस्था में एक ऐसा मामला आया है जिसमें बच्ची मात्र 13 साल की है, और ऑर्केस्ट्रा के नाम पर उस बच्ची को शोषित करके अभी भगा के ले जाया गया है, और उसकी माँ दर दर थाना थाना भटक रही है, कोई थाना से भी उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आई है, वो भी मामला हम बहुत जल्द उजागर करेंगे। क्या आपका बात जो है वो पुलिस प्रशासन सब लोग मान लेते हैं? देखिए, अब पुलिस प्रशासन मेरा बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं, सारी बातें हम सोशल मीडिया पे हम सीक्रेट को जाहिर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी अंदरूनी प्रक्रिया है, और अंदरूनी प्रक्रिया को भी हम सोशल मीडिया पे दिखा दें, वो हम नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो देखिए अभी हमारे साथ नारायणी शक्ति फाउंडेशन के अध्यक्ष सरिता राज जी थे। इनके बारे में क्या सोचते हैं और इनके बयान के बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय विचार दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।